हेलो चेक हेलो हेगे बारागे मन खुशी भैलई के फूला रानी के जाए बारा मन खुशी बहिनिया गे भेलई मैंने आपसे कभी भी कुछ नहीं मांगी हूँ, लेकिन आज मैं आपसे एक चीज मांगने के लिए आई हूँ। क्या है? वो है बेटा इंदल। क्या? हाँ, मैं बेटा इंदल के साथ जाने के लिए चाहती हूँ। इसलिए मैं जाने के लिए चाह रही हूँ कि मुझे 12 वर्ष बीत गई है। फूला मेरी सखी सहेली पूछेगी, मैं इस तरह जाऊंगी तो उनको देख करके थोड़ा जीव लासा होगी कि हमारी सहेली को लड़का खेल रहे हैं गोद में, तो हमें भी ये शौक पूरा हो जाएगी। वो तो बात की बात है बहन। ए फूला बोलो। तोर दिमाग खराब छ। आइ काल जे छै ने, आइ काल मुंसा के साथ में जे परिवार जाय छै त ओकर खुशी और रहे छै। अच्छा, रास्ता में जे कहीं मेला मिल गेलो हाँ, तोरा की रुदल सिंह त किन के देतो जे पता छ ना? हम बतबै छियो। ए मास्टर साहब, हे के गोर में गे पायल देतो गे कान में देतो कान बाली, नाक में बेसरिया देतो गे, हाथ में गे का खाना पियावा तो मेला गे है घूमई तो दुलरिया के देवारा बाबू के जा, हाथ गे है पकारी को तीरिया देवर गे
मेरे स्वामीनाथ ने जंगल का राजा, जंगल का शेर, वो सिंह सदुल को मारने में रहते हैं। वो मेला का हाल बहुत कम ही जानते हैं। मैंने उनसे कभी भी बोली हूँ, स्वामीनाथ आप मुझे एक बार ले चलिए, लेकिन उन्होंने मेरी बात कभी भी नहीं माने हैं। इसलिए मैं कह रही हूँ कि बेटा इंदल को साथ धरा दो। मैं आपके नजरों के सामने से 1 सप्ताह के लिए जाऊंगी और 1 सप्ताह के ही अंदर मैं लौट करके चली आऊंगी। फूला, तुम बड़ी गोतनी के चाहे तो तुम्हें तुम्हारे कदमों में मैंने रख दूंगी। फिर भी इंदल सिंह के लिए तुमको कुछ नहीं मिलेगी। तुम अपने पति से के साथ चली जाओ, और उससे नहीं हो तो देवा पंडित के साथ चली जाओ। इंदल सिंह के लिए तुम चर्चा भी मत करना। क्यों? इसलिए आपने मना क्यों कर रही हो? किस कारण से आपने मना कर रही हो? जिस दिन से इंदल सिंह ने जन्म लिया है उस दिन से आपने छोटी बहन के गोद में समाध दी हो कि बहन आज से मेरा बेटा नहीं इंदल सिंह है, आज से तुम्हारी बेटा है। आज से इन्हें खुआ मलाई दूध मिश्री खिलाओ और पोस पाल के जवान करो। इसलिए मैंने उस बेटा को अपने गोद में रख ली और उस दिन से आपको परवाह नहीं होने देगी कि बहन कि आपकी बेटा आपके बिना नहीं रह सकते हैं। ये बात तुम्हें मैं मानती हूँ। जो तुम जो कह रही हो वह सच कह रही हो। बात वह नहीं अब रही है, अब बात दूसरे हो गई है। तुम जानती हो इंदल सिंह के लिए क्या क्या मोहब्बत में हो गया। क्या हो गया? तुम बहन नहीं जानती, तू तो अपनी महल की हाल जानोगी। मैं कुछ नहीं जानती हूँ। एक दिन की बात था, मेरे पति देव ने इंदल सिंह को आके दरबार में लाया और उसे कमर से खींच के तलवार उसे हाथ में थमा दिया। अच्छा। और बोला बेटा आज रुदल सिंह बलवान है तो आज किसी छतरी से मुकाबला कर लेता है। रुदल सिंह का कब्जा गिर जाएगा तो महुआ किला में तागा उठाने वाले कोई नहीं। इससे अच्छा है तुम्हें मैदान में चले जाओ, तीर तलवार सीखना। ना जाने इंदल सिंह की कपार पे क्या हो गया। वह जंगल से सीधे आया, वो अपने पिताजी के कदमों में तलवार को फेंक दिया और कहने लगा पिताजी मैं तीर तलवार को नहीं चलाऊंगा, मुझे लिखवा दीजिए और मैं पढ़ेंगे लिखेंगे। वह इंदल सिंह नहीं माना तो मेरे पति देव ने उसे उल्टा बाण चढ़ा कर बांध दिया, 50 कोरा जमा दिया और कैद में डाल दिया। मुझे जब पता चली तो मैंने दरबार को छोड़ के कैद को गई। इंदल सिंह को कैद से छोड़ाकर कनबच को जा रही थी। ना जाने वह दुष्ट मेरे पति को कौन ऐसा काल था जो उसे पता चल गया। तरवर मार के मुझे आधे रास्ते से रोक लिया। गुस्सा में आकर मुझे 50 कोड़ा जमाया और इंदल सिंह को फिर उल्टा बांध के कैद कर दिया। ना जाने क्या हुआ, रुदल सिंह को जंगल में पता चला और देवा पंडित और रुदल सिंह दरबार मार के महुआ किला आया। बाय जबरदस्ती कैद से छुड़ाकर गरकनबज में नाम लिखा दिया। मेरे पतिदेव को पता चला तुम्हारे बड़े भाई को, तो रुदल सिंह से टक्कर हो गया। रुदल सिंह ने बोला भाई साहब दोनों भाई में काटा काटी हो जाए मंजूर है, फिर भी इंदल सिंह के नाम नहीं कटेगा। आज वह इंदल सिंह गरकनबज में पढ़ रहा है। आज तूने अपनी नैहर की तैयारी कर दी है तो इंदल आप बोल तुम कैसे सिंह को तैयारी करूंगा। अच्छा ये बात है। तो भाई बेटा इंदल को कितने दिन हो गया है पढ़े लिखे कनबज में नाम लिखाते हुए? क्या बोली बहन? बेटा इंदल को कितने दिन हो गया है नाम लिखाते हुए? उसे अभी उतना दिन नहीं हुए हैं, वह 2-4 महीने हुआ है। कोई बात नहीं,
बच्चे का मन होता है ना कि हर महीना अपने माँ और पिताजी के पास 2-4 दिन के लिए रह जाऊं, तो इससे कोई दिक्कत नहीं है। दिक्कत ये है कि बच्चा पढ़े भी और बच्चा का मन भी बहलाते रहे, इससे कोई दिक्कत नहीं होती। बात मैं अपने नैहर जा रही हूँ, मौसम आ गया है रामनवमी की, और इस रामनवमी की मेला में बेटा को मैं ले जाऊंगी अपने नैहर में, और अच्छी तरीका से सुरक्षा से बेटा को अपने मुंह भी खिला लौटा करके ले जाऊंगी। बोले बात, एक बात तो सुन लो, मैं हरगिज नहीं इंदर सिंह को जाने की ऑर्डर दूंगी। और कान खोल के सुन लो, तुम्हारी नैहर में बहुत सारे डायन और जोगिन हैं। बेटा मेरा इंदर सिंह छोटा सा है, भगवान जाने उसे कोई तरह की बाता विचार ना तुम्हारी नैहर में हो जाए, इसके लिए मैं तुम्हें इंदर सिंह को कभी नहीं जाने के लिए दूंगी। बहन आप नहीं जानती हो, आपने सिर्फ बच्चे को जन्म देने की माँ हो, और मैं बेटा इंदल को जिस टाइम में दूध का छन्ना था, जिस टाइम में आपने मेरी गोद में थमा दी कि बहन ये बच्चा तुमने गोद में ले लो, मैं उस वक्त ले तो मैंने अपने आप को कसम खा ली कि नहीं, अब बेटा रहेगा तो सिर्फ इंदल सिंह रहेगा, दूसरा बेटा इस मोहबी किला में नहीं आ सकता है। इसलिए आप क्या माँ की सोनत जानते हो, आप क्या माँ की मरहम जानती हो, आपकी माँ क्या माया जानती हो, जानती तो मैं हूँ। जिस बेटा को मैंने हर चीज पैखाना से लेकर पेशाब तक मैं पोछने वाली हूँ, बेटा को दूध मलाई खुआ उस बेटा को मैं खिलाने वाली हूँ, तो आपको क्या जितना दर्द आपको है उससे ज्यादा दर्द मुझे भी है। बोल तो पगला गली बेटा हमर कतनो कुछ हो गेले तो बेटा बेटे बाली नहीं बेगे, तोरा बेसी शौक छन, आप कान खोल के सुन ली, तो बहुत हद से ज्यादा आगा भेज जाए छे। बेसी शौक छन तोरा नैहर जाए के, तो तू अपना बच्चा पैदा कर ले और बेटा के साथ लहरा चल जो। हम इंदर सिंह के नाय देबो तो नाय लपाई के सौतीन बोले छे, 12 बरस मुहबा केला में सौतीन के तो मुसरो गिरती है, कहती है मुसरा गिर लिए दान करके बाल बच्चा लेके गाँव में हमार बेटा छी। बहन ये चीज मैंने सोच भी नहीं सकती थी कि आपने ये शब्द अपने मुखार से हमें सुनाओगी। मैंने आपको अभी ही बोली हूँ, बस तुरंत कुछ देर पहले, कि मैंने ये जीवन में ठान ली हूँ कि बेटा रहेगा तो इंदर सिंह रहेगा, फूला रानी की कोख से एक भी बच्चा पैदा नहीं हो सकता है। लेकिन आपने अपनेपन दिखा दी। सही में कहते हैं कि दूसरे के पुत्र से पुत्रवान नहीं होते हैं, दूसरे के धन से धनवान नहीं होते। आज तुमने वही दिखा दी जो दूसरों दिखाते हैं। वाह वाह, जिस बेटा के चलते मैंने अपने पति से त्याग पर ले चुकी हूँ, आज उस पति के 12 बरस से मैं चेहरा नहीं देख रही हूँ। मेरे स्वामीनाथ भी वही सोचते हैं कि मैं रानी के पास न जाऊं ना उसको चेहरा देख पाऊं। स्वामीनाथ ये गलत काम कर दिए हैं। मैंने ये सोचती कि हमें भी एक बच्चा चाहिए, दूसरे के बेटा से बेटा वाले नहीं कहलाऊंगी, तो आज तुमने वो अपनापन दिखला चुकी हो। क्यों नहीं दिखाऊंगी? तुम औरत नहीं हो क्या? तुम्हारे पास मर्द नहीं है? वाह वाह बहन वाह, शायद ये पहले मैं सोच लेती तो आज तुझे बोलने की मौका नहीं मिलती। वाह रे दुनिया, देख लीजिए यही है अपनापन। जिनको मैं अपनी बड़ी माँ के सामने तरह मानती हूँ, जिनको मैं अपने पूज्य मानती हूँ, वो आज अपनापन दिखाना शुरू कर दी है। समझा रहल छे एक बार कहे दरबार जो अपना महल का नहीं तो आती है मार वो बुखार होता है। कोई बात नहीं,
आप बड़ी बहन हो, बड़ी गोतनी हो, माँ के समान हो। मुझे 2 लात, 2 चप्पल, 2 मुक्का, जो भी कुछ भी मारना हो मार लो, मैं उस चीज को स्वीकार कर लूंगी। लेकिन एक बात और ध्यान से सुन लो, किस तरह मैं उस बच्चे को ले जाऊंगी। आपको पता है, आपने इतनी बड़ी बात कह चुकी हो, मैं उसे कोई दुख नहीं मांगती हूँ, लेकिन मैं उस बच्चे को किस तरह ले जाऊंगी आपको मालूम नहीं है। मुझे कुछ नहीं मालूम। मास्टर साहब, हे गया चरा से छुपाइने जइबई ये दुलारुआ बाबू के जा गोदी में खेलइने जइबई गे देखा इंदल बेटा नहीं दोगी? नहीं, कभी नहीं। इंदल सिंह को मैंने तुम्हारे साथ शामिल लगाऊंगी। एक बार बोल दिया, जो एक बार मैंने बोल दी है वो 1000 बार वही बात कहूंगी। तुम्हें शौक है, तुम अपनी कोख से अपने बेटा पैदा करके तुम अपनी नैहर चली जाओ। देखो बहन, मैं आपकी बात, एक भी बात को दुख नहीं मान रही। आप बड़ी बहन हो, आप नहीं मुझे खुशी रखोगी तो कौन रखेंगे खुश? आप ही बताओ। तू तो खुश रहने की लायक भी नहीं रही है। मैंने क्या कर चुकी हूँ? तू तो जो ने बात बोलने का वो बात बोल दिया है, जो मैं इंदल सिंह को मैं अपनी नैहर सब कुछ तुम्हें दे दूंगी, फिर भी इंदल सिंह के नाम में कभी नहीं होगी। नहीं दोगी? नहीं दोगी? नहीं। मास्टर साहब, आप भी गवाइए, मैं गलती नहीं कर रही हूँ, करवा रही हूँ। सुन लो, हे गई इंदल के चढ़ौआ देबो के दुरागा मैया के काली के चढ़ौआ देबो के छौरा इंदला कि आगे किया बोल का दिल ही सुना। अगर आप उस बच्चे को नहीं देती उस्ताद, तो मैं उस इंदल को माँ काली की चढ़ावा दे दूँ।
तोर दिमाग तो सठिया गेल आगे छौरा के बोल दे देबो बच्चा गिरा देबो हम एगे देखबी तो की देखबी गे मार ठुनका सा हुचकी उठा देबो हमरा आ तो तब ककरा मास्टर के तोरा लाज न भेल छोरा के गाना गाड़ दे सौतीन के गाड़ दे देबो पसलिए तो हम छोरा के कहते कोनो बात नहीं कीजिए आज हमरा बेटा के दुर्गा के चढ़वा दे छे काली सौतीन के 12 बरस तक मुसरा सौतीन के पेट में नहीं गिर चौरबी मोटे आ गेले के सौतीन के बेदरा की है के बेट खौ कोरिया मास्टर जे छे ई सबसे खराब कोरिया ई बाजार खसोनार स्टेज बनेलको ना मुंह तरबा स्टेज बनेलको कहबो कि हम त बान्हल छिए चल जल्दी से निकल त आगे दुर्गा बोल करो पर हाथा बेटी दुर्गा का बीच में जा दिमाग में नहीं भागती दुर्गा का बीच में जा और गए बेटी नन सोना बाप हेलो जुलुम के सौतीन के तखर कम में मार लागला हम अपनी महल को चलती हूँ सच में कहते हैं दूसरे के धन से धनवान नहीं होते दूसरे के पुत्र से पुत्रवान नहीं कहलाते आज आप लोग देख लिए कि मैंने उस बेटा के लिए क्या नहीं की हूँ हर चीज करके मैं अपने महल में रहती हूँ आज बड़ी बहन ने ऐसा कुट बोली कह करके सुनाई कि यहाँ में सीधा करेजा में लगा और वो मैं किससे कहने के लिए जाऊंगी मैं सबसे पहले मामू जी को खबर करती हूँ और साले हार कह करके सुना देती हूँ कि मामू जी आप ही बताइए कि मैं कौन सी उपाय करूँ
दुल्हन हाँ मामूजी। क्या यहाँ कहने छी की बात बोले कौन है आपत्ति आबि गेला ये एते कहने छी की बात है बोलू तो। बाबूजी हाँ आप तो जानते हैं हाँ कि मेरे स्वामीनाथ ने 12 हाँ महीना में 6 महीना जंगल में रहते हैं अच्छा और 2 दिन राज दरबार में रहते हैं। हाँ मैंने बड़ी बहन के पास में गई बेटा मांगने के लिए अच्छा और उनसे बेटा मांग रही थी। हाँ या मांगना था। मैं उनसे कही सारी बात की बहन अच्छा मेला लगी है हाँ मैं जाऊंगी हाँ अपनी नैहर अब बेटा को लेकर के 1 सप्ताह के अंदर में लौट करके चली आऊंगी। अच्छा हाँ मामू जी ठीक जिस टाइम में बेटा जन्म लिया था हाँ दूध का छन्ना था हाँ तो उसी वक्त ने बड़े बहन ने मुझे गोद में थमा दी खुआ मलाई खिला के तेगो करो और मैं उस बच्चा को खोआ मलाई दूध मिश्री सब खिला करके पोस पाल के बड़े करके हाँ बात सही है। आज मुझे मौका मिली कि मैं उस बेटा के फिर साथ क्या हुआ आज मौका मिली कि मैं उस बेटा के साथ में अपने नैहर जाऊं। अच्छा मैं बेटा मांगने के लिए गई हाँ तो बड़ी बहन ने बहुत कुबोली कह करके सुनाई। क्या बोल पर बता दो मुझको क्या आप सुनने के लिए चाहते हैं? हाँ कहिए सुन लीजिए। कल फरिया कमरा तो बढ़िया से की बात है। ये बोलिया ने बोलल कई मामू ये गोली देला कई चलो। अरे बाबू की करे जा जे पाटिए गेलइए आइए सबटा हालतिया पुतहु दिया ना बता हलिया बता द पुतहुआ तू है बूढ़ा बाझिनिया बोलल कमामू ये बारह की बाहिनिया ये बहुते गाजनवा कल कहिए हमरो ये गोतिनिया। सोचे लोग गिरवा कार की कार का हमरा नहीं बर्दाश्त जाइए मामू जी मने आमू काने लागे बोला है बोला की काल का तो मैं बड़ी बहन के पास बेटा मांगने के लिए गई हाँ तो बड़ी बहन ने बोली मैं बेटा जाने के लिए नहीं दूंगी। ना है इतना ही में मैं बोली बहन अरे तोरी माँ ये है नो बात बोली से मैं किस तरह जाऊंगी अगर मैं अकेली जाती हूँ हाँ तो मेरी सखी सहेली नैहर में पूछेगी हाँ कि क्या तुम्हें गोद में ललना नहीं है। हाँ अगर ये बेटा को साथ में लेकर के जाऊंगी तो सखी सहेली बहुत खुश होगी खुश हाँ खुश होते ना और उस बच्चा को गोद में लेकर के खिलाएगी। हाँ। मैं भी बहुत प्रफुल्लित हो जाऊंगी। हाँ इसलिए मैं इतना ही कह डाली कि मैं उस बच्चे को नहीं ले जाऊंगी। मैं भी 2 गालियां सुनाई। हाँ इसी पर बड़ी बहन ने अच्छा कहने लगी कि अगर तुम्हें शौक है तो जाओ अपने महल में अपने पति के साथ अपना बच्चा अपने कोख से जन्माओ और उस बच्चे को साथ लेकर के जाओ। अन्ना क्या दल के उल्हन क्या दल का हाँ मामू जी अरे बाप जुलुम कर गए ऐना नहीं करे के चाहिए जगरा पोस पाल के खुआ मलाई खा के जबान क्या दल ये बात नहीं बोले के ये बात बेकार बोलना है कर भेले। आप ही बताइए मैं अब क्या करूंगी आप ही रास्ता दिखाइए। हाँ भात तो छे बहुत बढ़िया एगो भात छे तोरा तो लूल नहीं छा
नहीं मामू जी। कथी तू औरत छोक जलानी छो हमरा तो कोनो बात पते न रही छे। घर में बना भूर भागल वर्षा है वर्षा सुनो ना तय आज आया अखन तुरंत देवा पंडित और रुदल सिंह अरे ये दरबार में पलंग लगा के सुतलिया तू एत से बात जो सिखा दे करबो ना। हाँ मामू जी क्यों नहीं। तू बढ़िया से खो